आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। अगले 5 साल में 2 लाख नौकरियां सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 16 प्रस्तावों को दी है मंजूरी। केंद्र सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के 16 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है, जिससे देश में करीब 11,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। ये निवेश अगले 5 वर्षों में 10.5 लाख करोड़ रुपए की कीमत के मोबाइल फोन बनाने की यहाँ पर प्रोडक्शन लिक्विड यूनिवर्सिटी यानी PLI स्कीम के तहत आएंगे। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर 16 कंपनियों के आवेदन को स्वीकृत किया है। वहीं जिन कंपनियों के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है उसमें आईफोन बनाने वाली एप्पल कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और फॉक्सकॉन, सैमसंग और राइजिंग स्टार भी इसमें। इसके अलावा भारत की माइक्रोमैक्स समेत कई कंपनियों को भी यहाँ पर इसमें स्वीकृति दी गई है। वहीं सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अगले 5 वर्षों में करीब 2 लाख नौकरियों के मौके यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे। इसके अलावा अप्रत्यक्ष नौकरियों भी ज़्यादा पैदा होगी। एक बयान के मुताबिक प्रत्यक्ष नौकरियों की तुलना में करीब 3 गुना रोजगार मौके तैयार होंगे। वही मंत्रालय के बयान के मुताबिक इस योजना के तहत जिन कंपनियों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के 11,000 करोड़ से अतिरिक्त निवेश इसमें आएगा। देश में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या घटकर 9,07,000 हुई। पिछले 24 घंटों में भारत में आए 72,000 नए कोरोना के केस, 986 लोगों की हुई है मौत। तो भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है, लेकिन साथ ही एक्टिव केसों की संख्या में लगातार भारत में गिरावट जारी है। वहीं नए संक्रमण से ज़्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 72,049 नए मामले भारत में कोरोना के सामने आए हैं। वहीं 82,203 मरीज भारत में ठीक हुए हैं 24 घंटों के अंदर। हालांकि 986 लोगों की मौत भी भारत में पिछले 24 घंटों में हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,57,000 हो गई है। इनमें 1,04,000 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या भारत में घटकर 9,07,000 हो गई है। कुल 57,44,000 लोग भारत में ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या भारत में 6 गुना ज़्यादा है। वही एशिया के मुताबिक 6 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के भारत में कुल 8,22,71,754 टेस्ट सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें 11,99,857 सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। पॉजिटिव रेट भारत में 7% है। वहीं देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वहीं मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का तीसरा नंबर है। वहीं राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केसों की रेट में यहाँ पर लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत में मृत्यु दर गिरकर 1.54% हो गई। इसी के अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न स्थानों में इलाज चल रहा है उनकी दर भारत में 14% हो गई। इसके साथ ही रिकवरी रेट ठीक होने की दर भारत में 84% से ज़्यादा है। वही रिकवरी रेट भारत में लगातार बढ़ रही है। वहीं दुनिया में कोरोना से सबसे ज़्यादा ठीक होने वाले की संख्या में भी भारत दुनिया में नंबर 1 बना हुआ है। दुनिया में कोरोना से उभरे लोगों के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर भारत का पहला स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। दिल्ली में भी 15 अक्टूबर से सिनेमाघर खोलने की तैयारी शुरू। सरकार ने बनाया है प्लान। अनलॉक 5 के लिए केंद्र सरकार अपनी गाइडलाइन में यहाँ पर 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाज़त सरकार ने दे दी है। वही की केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली में भी तय की गई तारीख से सिनेमाघर खुल सकते हैं, यानी पिक्चर हॉल खुल सकते हैं। वही सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने इस बाबत में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। साथ ही इसके लिए साप्ताहिक बाजारों को भी सामान्य रूप से चलाने का प्रस्ताव तैयार सरकार ने कर दिया है। अभी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर हर जोन में हर रोज 2 साप्ताहिक बाजार लगाने की शर्तें यहाँ पर लागू है। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही पाबंदियाँ यहाँ पर लागू रहेगी। अगर दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल की मंजूरी मिलती है तो फिर दिल्ली में करीब 7 महीने बाद यहाँ पर सिनेमाघर खुल सकते हैं। वहीं रामलीलाओं के आयोजन के मामला भी अभी विचाराधीन है। इस बारे में भी सरकार जल्द फैसला ले सकती है। वहीं दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों का रोजगार यहां पर चला गया है। अब दिल्ली में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में, ऐसे में केंद्र सरकार जो गाइडलाइन केंद्र सरकार ने तैयार की है उसके मुताबिक दिल्ली सरकार भी सिनेमा शुरू करने के पक्ष में है। सरकार चाहती है कि लोगों को फिर से रोजगार मिले। तय की गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो, केंद्र की गाइडलाइन को पूरी तरह यहाँ पर फॉलो किया जा सके। वहीं अनलॉक 5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश में कहा गया है कि 15 अक्टूबर के बाद स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट और दूसरी शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने के बारे में राज्य सरकारों को फैसला लेना है। वहीं स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों
को दिल्ली सरकार ने 31 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला किया है। वहीं दिल्ली सरकार सिनेमा को शुरू करने के पक्ष में है। इस बारे में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अभी दिल्ली सरकार यहाँ पर इंटरस्टेट बसों को लेकर भी कोई विचार नहीं कर सकी है। वही डीटीसी व क्लस्टर बसों में भी अभी केवल 20 सवारियों का ही सफर की इजाज़त यहाँ पर मिली है। वही दिल्ली सरकार ने हाल ही अनलॉक 5 में साप्ताहिक बाजार लगाने वालों के लिए कुछ नई रियायतें की घोषणा की थी। दिल्ली में अब हर रोज 2 सप्ताह साप्ताहिक बाजार लगाने की मंजूरी सरकार की ओर से दे दी गई है। 17 अक्टूबर से चलेगी प्राइवेट ट्रेन तेजस। आज से शुरू हो गई है बुकिंग। फेस्टिव सीजन यानी दशहरा और दिवाली से पहले देश की प्राइवेट ट्रेन फिर से पटरी पर दौड़ने लगेगी। IRCTC द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि तेजस एक्सप्रेस नाम से दिल्ली और लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई, बनारसी और इंदौर के बीच प्राइवेट ट्रेन शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के बाद 22 मार्च से इन ट्रेनों का परिचालन बंद है। वही प्राइवेट ट्रेनों का परिचालन यहाँ पर IRTC करता है। वही भारतीय रेलवे, खानपीन और पर्यटन निगम रेलवे इस ट्रेन की सीट की बुकिंग 8 अक्टूबर यानी आज से चालू करेगा। यात्रियों को ट्रेन में पैक्ड खाना मिलेगा। वही मंगलवार को यहाँ पर रेलवे बोर्ड की ओर से अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इसी बात का निर्णय हो गया है। वही देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली रूट पर चली है। इसके बाद दूसरी प्राइवेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई रूट पर शुरू हुई है। वही तीसरी प्राइवेट ट्रेन बनारस से इंदौर के लिए शुरू हुई है। करीब 1 साल पहले लखनऊ से नई दिल्ली के कॉरपोरेट सेक्टर से देश की पहली ट्रेन तेजस की शुरुआत हुई थी। आधुनिक सुविधाओं वाली ये ट्रेन यात्रियों के लिए काफ़ी लोकप्रिय यात्रियों के बीच में है। वही ये ट्रेन देश की पहली ट्रेन है जिसके लेट होने पर यात्रियों को मुआवजा देने का भी नियम है। वही तेजस एक्सप्रेस अपनी खास यात्री सुविधाओं के लिए जानी जाती है। इस ट्रेन में बेहतर खाना और नाश्ता, पेयजल और IRCTC तेजस में सफ़र करने वाले यात्रियों को 25 लाख रुपए तक का फ्री रेल यहाँ पर 25 लाख रुपए का फ्री तक का बीमा यहाँ पर मिलता है, यात्रा का बीमा मिलता है। वही विलम्ब होने पर यात्रियों को इसमें मुआवजा भी दिया जाता है। 1 घंटे से अधिक देरी पर 100 रुपये और 2 घंटे से अधिक विलम्ब पर 250 रुपये मुआवजा रेलवे की तरफ से दिया जाता है। गुजरात सरकार दे रही है सभी शहरी और ग्रामीण महिलाओं को ब्याज मुक्त लोन। गुजरात सरकार राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने वाली योजना शुरू गुजरात सरकार ने की है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यहाँ पर इस योजना की घोषणा उन्होंने की थी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना 17 सितंबर से शुरू हो गई है। इस आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना के तहत 1 लाख ऋणी महिला स्वयं सहायता समूह को यहाँ पर सहायता के रूप में यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक समूह में 10 सदस्य होंगे। इनमें कहा गया कि राज्य सरकार के कर्ज पर ब्याज राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। वही राज्य में लगभग 1 लाख JLEG स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 50,000 समूह ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। जिस प्रकार चरणबद्ध तरीके से कुल 10 लाख महिलाओं को कुल 1,000 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर दी जाएगी। वही समूह को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और RBI द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य इन महिला समूह को दिए जाने वाला ऋण के लिए स्टाम्प शुल्क को भी माफ करेगा। वही गुजरात सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए ऋण सेंस ब्याज प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करने का फैसला किया। इस योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। वह अपने परिवार को वित्त पोषण करने में मदद करेगी। वह इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में गुजरात आजीविका संवर्धन कंपनी द्वारा लागू किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में इसे गुजरात शहरी आजीविका मिशन द्वारा लागू किया जाएगा। इस समय इस योजना से महिलाओं को अपने घर से अपने छोटे व्यवसाय को शुरू करने में यहाँ पर मदद मिल सकेगी। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने अपने सभी 115 प्रत्याशियों के नाम का किया है ऐलान। जनता दल यूनाइटेड ने अपने सभी 115 सीटों पर लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिया है। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम पूर्व मंत्री मंजू वर्मा का है, जो चोरिया और बरियारपुर से जेडीयू का टिकट मिला है। आपको बता दें कि मुजफ्फर सेनेटर होमगार्ड में उनके पति चंदेश्वर वर्मा के नाम आने के बाद में ही वे विवादों में आ गई थी। इस दौरान उनके कारण नीतीश कुमार सरकार को भारी फजीहत सरकार की हुई थी, जिसके कारण उन्हें मंत्री पद भी गंवाना पड़ा था। हालांकि इस बार जेडीयू ने उन्हें फिर से टिकट दे दिया है। वह पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष विशेष नारायण सिंह ने इस मौके पर कहा कि जेडीयू के 115 सीटों पर 6 सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम पार्टी को दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे। वही जेडीयू अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार को जितना बदला है उतना किसी ने नहीं सोचा था। आज पूरे बिहार में बिजली का प्रबंध हुआ है। पहले लोग सड़कों
सड़कों को खोजते थे, आज हर जगह ऐसा काम हुआ है देश में। ये ऐतिहासिक उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के काम आज तक किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया है। देश में मोदी जी के पीएम बनने के बाद विकास की गति में तेज हुई। इस बार हम भारी बहुमत से जीतेंगे। जेडीयू के सांसद आरसीपी सिंह ने भी यहाँ पर कहा है कि हमारी सरकार ने हर तबके के लोगों का विकास किया है। महिलाएं और अति पिछड़ा और दलित सवर्ण के लोगों का विकास हमारी सरकार ने किया है। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, आज से खुलेंगे धार्मिक स्थल, लेकिन करना होगा कई नियमों का पालन। मार्च महीने से लेकर अब तक झारखंड के सभी धार्मिक स्थल बंद रहे हैं। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे और गिरजाघर दरवाजे सभी बंद होने से लोग घर में ही पूजा पाठ कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट के दखल के बाद देवघर स्थित बाबा धाम को सीमित दायरे में खोला गया है। वहीं गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश के बाद अक्टूबर से यहां पर झारखंड के सभी धार्मिक स्थल खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार के इस निर्णय से लोग खुश तो है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि सरकार इसके लिए निर्णय और पहले लेना चाहिए था। वही सरकारी आदेश के मुताबिक सभी धार्मिक स्थलों में सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं राजधानी रांची स्थित शिव मंदिरों में सैकड़ों की संख्या में लोग पूजा पाठ करने के लिए पहुंचते थे। लॉकडाउन की वजह से मंदिर के पाठ बंद है। दरवाजे पर बोर्ड लगा है कि कोविड-19 के कारण प्रवेश निषेध है। वहीं मंदिरों के पुजारी पंडित आशुतोष मिश्रा का कहना है कि लॉकडाउन के कारण मंदिर का खर्चा चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। बड़े ट्रस्ट के अधीन चलने वाले मंदिरों के हालात कुछ ठीक थी, लेकिन बाकी धार्मिक स्थलों की बाकी धार्मिक स्थल बेहद मुश्किल दौर से उनको गुजरना पड़ रहा है। वही पुजारियों को घर परिवार चलाने भी मुश्किल हो गया है। ना तो भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, ना ही पुजारी किसी के घर जा रहे हैं। आशुतोष मिश्री के माने तो वो कहते हैं कि सरकार को धार्मिक स्थल खोलने का निर्णय पहले ले लेना चाहिए। सरकार के एसओपी के तहत मंदिर संचालित करना भी खर्चीला होगा। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में